हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 9 बातों पर खास तौर पर अमल करने का हुक्म दिया है। तो वो 9 बातें अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई हैं उन पर अमल करने के लिए, तो हमारे लिए तो उसमें जो है वो ज्यादा अहमियत है कि उन पर अमल किया जाए। अब वो कौन सी बातें हैं और हम देखते हैं कि हम उन पर किस तरह अमल कर रहे हैं और किस किस बात को हमने पीछे छोड़ दिया। उसमें पहली बात यह है कि अल्लाह ताला से डरना खलवत में और जलवत में। खलवत का मतलब होता है कि तन्हाई, अकेलापन, यानी कि इंसान अकेले में अल्लाह ताला से डरे। जब उसके पास कोई शख्स मौजूद ना हो, कोई भी उसके पास उसके जो है वो साथ में बैठा ना हो, वो तब जो है वो समझे कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है, तब उसके उस हालत में अल्लाह ताला से डरना, यानी कि उसका रिलेशन अल्लाह ताला से कायम हो जाए जब वो खलवत में मौजूद हो या अपने किसी काम में भी मुब्तला हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसकी जो है वो सिचुएशन, उसकी कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है और वो मेरी हर हालत में नजर रखे हुए, उस हालत में अल्लाह ताला से डरना। और जलवत का मानी होता है कि खुलेआम जो है वो मजमे में लोगों के पास बैठना, किसी जो है वो महफिल में, किसी मजलिस में, बड़े जो है वो मजमे में बैठे होना, किसी के साथ जो है वो किसी काम में मशगूल होना, इन सारी हालतों को कहते हैं जलवत में होना। तो उस हालत में भी अल्लाह ताला से डरना। अब ये नहीं है कि अकेले में बैठे हैं, जो है वो अल्लाह ताला से मांग लिया है, अल्लाह ताला से जो है दुआएं कर ली हैं, अल्लाह ताला की इबादत जिक्र कर लिया है, लेकिन आप बाहर किसी महफिल में बैठ गए हैं तो उस हालत को अपना लिया है और अल्लाह ताला को पीछे छोड़ दिया। यानी कि हर हाल में अल्लाह ताला से डरना कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। बेशक आप अकेले हैं, बेशक आप किसी महफिल में बैठे हैं, दोस्तों के साथ हैं, मस्जिद में हैं, किसी जो है वो खुली जगह पर हैं, किसी पार्क में हैं, किसी ग्राउंड में हैं, हर हालत में जो है वो अपने अल्लाह को हाजिर नाजर मानकर जो है वो उससे डरते रहना, ये जो है वो पहली बात है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस पर अमल करना है। दूसरी बात है कि अदल और इंसाफ की बात करना, बेशक आप गुस्से में हैं या आप रजामंदी में हैं। यानी कि बाज दफा इस तरह की सिचुएशन आती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल खुश है, रजामंद है हर चीज के साथ, तो वो जो है वो बड़ी जो है वो अच्छी अच्छी बातें करता है, हर चीज को जो है वो अदल और इंसाफ के साथ तोलता है, जो भी बात कहेगा हक सच कहेगा। जब उसका टाइम अच्छा चल रहा है और वो जो है वो खुश है हर चीज से, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है, वो गुस्से में मुब्तला होता है, तो तब जो है वो हर एक की जो है वो हक तलफी करता है, हक बात को हक नहीं कहता, झूठ बोलता है और जो है वो सारी बातों जो है वो आगे पीछे करता है, और जो भी उसके साथ मामला पेश आता है उसको जो है वो कोई भी उसमें इंसाफी के साथ काम नहीं लेता। तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बेशक खुश हों, बेशक नाराज हों, बेशक आप गुस्से में हों, बेशक आप जो है वो सेटिस्फाई हों अपने हर मामला से, तो हर हाल में आपने हक और सच बात कहनी है। तीसरी बात है कि आपने जो है वो मियाना रवि इख्तियार करनी है। बेशक आप गरीबी और नादारी में मुब्तला हैं या आप जो है वो दौलतमंद हैं और खुशहाल आपका टाइम चल रहा है, हर हालत में आपने मियाना रवि इख्तियार करनी है। अब ये नहीं है कि आप जो है वो गरीब हैं और जो है वो मुफलिस हैं, आपके पास जो है वो माल दौलत है ही इतना कि आप उसमें जो है वो कोई खर्चा बढ़ चढ़ के कर ही नहीं सकते। आप अपने सारे मामला जो है वो बड़े जो है वो पूरे पूरे तोल कर चल रहे हैं और आपका जो है वो इस तरह सिस्टम चल रहा है, तो वो आप उसको मियाना रवि ठीक है कहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वो समझे कि मैं जो है वो मेरी बड़ी बहादुरी है और मैं जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा हूं, लेकिन फौरी जो है वो आपका टाइम चेंज होता है, आपके पास पैसा आता है, आपकी खुशहाली के दिन आ जाते हैं, आपके पास रोजगार बढ़ जाता है, आपके पास जो है वो मालो दौलत की कसरत हो जाती है, तो आप अयाशियों में लग जाते हैं, आप जो है वो फजूल खर्चियों में मुब्तला हो जाते हैं, आप जो है वो देखते नहीं है कि मैं पैसा जो है वो किस तरह से खर्च कर रहा हूं। तो ये इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। बेशक आप गरीब हैं, मुफलिस हैं, उस वक्त भी मियाना रवि इख्तियार करनी है, और जब आपके पास पैसा जो है वो माल दौलत और अल्लाह ताला का फजल करम बढ़ जाता है, उस हालत में भी मियाना रवि इख्तियार कर रही है। यानी कि हर हाल में आपने जो है वो मियाना रवि के साथ चलना है, अपने मामलात को जो है वो एतदाल के साथ लेके चलना है, ना ही बहुत जो है वो आगे चले जाना है, बढ़ चढ़ के खर्चा करना है और जो है वो अपनी फजूलियात में लगे रहना है, और ना ही बिल्कुल जो है वो तंग दस्ती में टाइम गुजारना है। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक उसको खर्च करना है, अल्लाह ताला के जो है वो बनाए हुए असूल हैं उनके मुताबिक खर्च करना है, और अगर नहीं है तो फिर भी मियाना रवि इख्तियार करनी है। चौथे नंबर पर है कि रिश्ता तोड़ने वालों के साथ आपने रिश्ता जोड़ना है। यानी कि जो लोग आपके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, जिनके ताल्लुकात आपसे अच्छे हैं, उनके साथ आपने रिश्ता जोड़ा तो क्या जोड़ा, वो तो सभी जोड़ते हैं, सभी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। वो कहते हैं ना कि जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा, जो मेरे साथ बुरा मैं उसके साथ बुरा। ऐसे नहीं चलना। जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ तो सब अच्छे हैं, आपने उनके साथ भी ताल्लुकात कायम रखने हैं जो आपके साथ बुरा है।
وہ رشتے دار, وہ عزیز و اقارب, وہ دوست جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بھی رشتہ جوڑنا ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ سبھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا کرتے رہیں, بے شک سبھی آپ کے ساتھ برا کریں, سبھی آپ کے ساتھ تعلقات توڑیں, آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے ہیں, پھر بھی ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے. پانچویں بات, ان لوگوں کو بھی دینا جنہوں نے آپ کو محروم رکھا ہو یا آپ کی حق تلفی کی ہو. یعنی کہ بعض دفعہ ایسی سچویشن انسان کے اوپر آتی ہے, ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے, وہ بے بس ہوتا ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا حق نہیں لے سکتا. وہ شخص جس کے انڈر وہ کام کرتا ہے وہ اس کا حق مار لیتا ہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم ایسا آئے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں, آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ دولت ہو کہ وہ اب آپ کے انڈر کام کر رہا ہو. اس طرح کا وقت اگر آ جائے تو آپ نے نہیں اس طرح کا معاملہ پیش کرنا جو اس نے کیا تھا. آپ نے اس کو اس کا حق دینا ہے, اس کی حق تلفی نہیں کرنی. اس کا جو بھی رزق, جو بھی اس کا مال آپ کے جو ہے وہ انڈر ہوگا, آپ نے اس کو دینا ہے. چھٹی بات, ان سب کو آپ نے معاف کرنا ہے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہو یا جنہوں نے آپ کو ستایا ہو. یعنی کہ ہوتا ہے نا ایسا کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ کسی کی تکالیف, کسی کی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے, کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے, کوئی آپ کو ستاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے, کوئی کسی مال کی وجہ سے یا کسی اور اپنے پرسنل معاملات کی وجہ سے آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ جو ہے وہ اس کی مصیبتوں کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں, ان کو برداشت کرتے ہیں. لیکن کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن تب آپ نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا, اس سے بدلہ نہیں لینا, آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے. بے شک اس نے آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش کیا ہو, بے شک جتنا بھی آپ کو مرضی ستایا ہو, آپ پر جو بھی ظلم کیا ہو, آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے. ساتویں بات, آپ کی خاموشی میں تفکر ہونا چاہیے. یعنی کہ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں, اکیلے بیٹھے ہیں, جو ہے وہ اپنے گھر میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر تنہائی میں ہیں, تو اس حالت میں آپ نے جو ہے وہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کے متعلق غور و فکر کرنا ہے. اللہ پاک کی صفات, اللہ کے تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات, اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق, چاند, سورج, ستارے, زمین, آبی مخلوق, زمین پہ چلنے والی مخلوق, ہوائی مخلوق, چرند پرند, جتنی بھی مخلوق ہے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, ان سب چیزوں کے متعلق سوچنا کہ اللہ پاک نے یہ کس طرح بنائے اور جو ہے وہ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, لوگوں کے ساتھ کس طرح اللہ پاک کو جوڑنا ہے, وہ لوگ جو اللہ پاک سے دور ہیں, اللہ پاک کو بھلائے ہوئے ہیں, ان کو اللہ پاک کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے. ان چیزوں کے متعلق آپ نے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے اور ان سب معاملات کو کس طرح حل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ سوچنی ہے جب آپ خاموشی میں ہیں, تنہائی میں ہیں. یہ نہیں کہ جب آپ خاموش ہیں یا فری بیٹھے ہیں تو آپ نے وہ ٹائم اس طرح ہی گزار دینا ہے, ایسا نہیں ہے. آٹھویں بات, میری گفتگو ذکر ہو. یعنی کہ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا کہ میری گفتگو ذکر ہو. یعنی کہ میں جو بھی بولوں وہ سب اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو. یعنی کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دے رہا ہوں, اللہ پاک کی وحدانیت بیان کر رہا ہوں, جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں, یا کسی بھی دینی معاملات کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ ہونا چاہیے. سمجھ لیں کہ میں جو بھی بول رہا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. یعنی کہ اب دیکھیں, اس میں اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو آپ اگر خاموش ہے نا تو آپ نے خود سوچنا ہے ان چیزوں کے متعلق کہ اللہ پاک نے کیا بنایا ہے, ہمارے لیے کیا کیا ہے, کل کو کیا ہوگا, آنے والا ٹائم کس طرح ہوگا, لوگوں کو اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اگر آپ جو ہے وہ بولنے کی حالت میں ہیں, یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا رہے ہیں, یا کچھ بھی آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, کسی بھی طرح کی گفت و شنید کر رہے ہیں, تو اس حالت میں آپ نے اپنے جو الفاظ منہ سے نکال رہے ہیں ان کا خیال اس طرح کرنا ہے کہ سمجھیں آپ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ کا اس طرح دیکھیں نا, آپ کا 24 گھنٹے اللہ پاک کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. دو ہی سچویشن ہو سکتی ہے نا, کہ یا انسان بول رہا ہے یا خاموش ہے, اس کے علاوہ تو کوئی سچویشن ہی نہیں ہوگی. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ اللہ پاک کی یاد میں گزار دیں گے نا تو آپ کا جو ہے وہ معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. مگر رہ کیا گیا, 9ویں اور آخری بات, آپ کی نظر عبرت والی ہونی چاہیے. آپ جو بھی دیکھیں آپ اس سے سبق حاصل کریں. اللہ پاک نے یہ چیز کس طرح بنائی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا مصلحت ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے پہاڑ کھڑے کیے, اللہ پاک نے سورج بنایا, اللہ پاک نے چاند بنایا, اللہ پاک نے زمین کو بچھایا, آسمان کو اٹھایا, انسان بنائے, جانور بنائے,
अल्लाह पाक ने जो है वो क्या कुछ बनाया, फल बनाए, सब्जियां बनाई, समंदर बनाए, इन सब के पीछे क्या मसलहत है, हर एक के पीछे क्या राज है, हर एक के पीछे क्या सबक है। हमें अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां वहां से लेनी चाहिए। अब सूरज जो है वो कितना बड़ा है, कहां से निकलता है, कहां गुरूब होता है, चांद की रोशनी, जमीन का फैलाव, पहाड़ों की ऊंचाई, इन सब चीजों से अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां, अल्लाह पाक का बड़ापन, ये सब चीजें हमने इसमें से निकालनी है, हमने इनको देखना है। इसके अलावा जहां जहां भी हमारी नजर जाए हमें देखेंगे वहां अल्लाह पाक की निशानियां हैं कि नहीं है, और अल्लाह पाक मौजूद है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर हम खुद इस पर अमल कर लें तो हमारी जिंदगी बन जाए। ये कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मतलब कि अगर आप देखें कि वन बाय वन अगर आप इसका मुआवजा करें अपनी डेली लाइफ के साथ कि हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अमल कर रहे हैं और किन पर नहीं कर रहे। जिन पर अमल कर रहे हैं वेल एंड गुड, उनको मजीद जो है वो इंप्रूव करें कि हमने इस पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और जो चीजें हम अवॉइड कर रहे हैं ना चाहते हुए भी हमसे अवॉइड हो जाती हैं, उनके ऊपर उनको अब कंसंट्रेट करें कि हमने जो है वो इसके ऊपर किस तरह अमल करना है, और जो है वो ऐसा कौन सा लाया अमल रेडी करें हम कि हम इनको फॉलो कर सकें। ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, अगर हम इसके ऊपर अमल कर लेते हैं तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी, क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला ने खुद फरमाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हमारे लिए तो फिर क्या ही बात, हमारे लिए तो वो इससे अफजल और क्या हो सकता है।